हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 5. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द एंशिएंट पीरियड साइंटिस्ट एंड एज वेल एज हाउ मॉडर्न साइंस वाज इवॉल्व, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कि साइंटिस्ट नागार्जुन जो कि वो क्या थे ना, ही वाज ए केमिस्ट. ही हैड डन ए लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. Mostly he was known as an alchemist and also a metallurgist, जो कि वो अल्केमिस्ट भी थे और मेटलर्जिस्ट भी थे और एक रेपुटेड केमिस्ट भी थे. ठीक है, तो नागार्जुन के द्वारा कौन सा बुक लिखी हुई थी, जो कि रस रत्नाकर बुक लिखी गई थी. उसमें हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को क्या बताया गया था. ठीक है, तो रस रत्नाकर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उससे हम लोग कौन सा नॉलेज गेन होगा, जैसे कि द फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी कंपाउंड्स. मर्क्यूरी कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन होता था जो कि उस बुक में लिखी गई थी. और उसके साथ में क्या है, जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड हो या सिल्वर हो, टीन एंड कॉपर, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का भी नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिलती थी, रस रत्नाकर बुक से मिलती थी. ठीक है, समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता था जो कि इस बुक्स में लिखी गई थी. और उसके साथ साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे कि बहुत सारा मेटल वगैरह रहता था, उससे हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, जो कि मेटलर्जी की भी नॉलेज उस टाइम थी. अब हम लोग देखते हैं रस अर्नाभम, जो कि वो हम लोग को क्या बताता है ना, यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेसेस, ओवन्स एंड क्रूसिबल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. बहुत सारा पर्पज के लिए हम लोग जो कि केमिस्ट्री का इक्विपमेंट जो कि यूज करते हैं, जैसे कि वेरियस फर्नेसेस हो या ओवन्स एंड क्रूसिबल हो, उसके बारे में भी हम लोग को नॉलेज कहाँ से मिली ना, रस अर्नाभम से मिली. एंड एज वेल एज रस अर्नाभम में हम लोग को ये पता चलता है कि हाउ मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाई बाय द फ्लेम कलर, मतलब कि मेटल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए फ्लेम कलर से, उसका भी नॉलेज हम लोग को रस अर्नाभम से मिलती है. नेक्स्ट कम टू अनदर साइंटिस्ट हु इज चक्रपाणी. ही डिस्कवर अबाउट द मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है HgS. ही ऑल्सो इन्वेंटेड अबाउट द सोप, मतलब कि सोप की इन्वेंटेड किसने की, चक्रपाणी साइंटिस्ट ने की, जो कि वो पहले क्या किए ना, कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किए जो कि मस्टर्ड ऑयल हो और उसके साथ में अल्कालीज वगैरह हो. ठीक है, तो अल्कालीज और मस्टर्ड ऑयल को लेकर वो क्या किए, सोप का इंग्रेडिएंट बनाया, जिससे सोप बना. अब क्या है, इंडियन मेकिंग सोप इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में इंडियन वाले को क्या हुआ, सोप कैसे बनाते हैं उसकी नॉलेज प्राप्त हुई. अगर देखा जाए कि जो सोप बना रहे थे उसमें कौन कौन सा प्लांट का यूज होता था, जैसे कि इरेंडा एंड सीड ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. जो कि इरेंडा क्या है, इरेंडा एक क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है जिसको एक्सट्रैक्ट करके कैस्टर ऑयल भी बनता है. ठीक है, और सीड ऑफ महुआ प्लांट का जो सीड होता था उसको भी यूज किया जाता था, और उसके साथ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज होता था. मतलब कि सोप की इन्वेंट और मर्क्यूरी सल्फाइड की इन्वेंट कौन सा साइंटिस्ट ने की, जो कि चक्रपाणी के द्वारा हुई. ठीक है, कम टू अनदर साइंटिस्ट जो कि बारहमीर्स बृहत संहिता. जो कि बारहमीर्स क्या थे ना, बारहमीर्स वाज द ग्रेट astronomer and mathematician at that time. क्योंकि बारहमीर क्या थे ना, बारहमीर उस टाइम क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी थे और उसके साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे. तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया ना, द क्रेडिट ऑफ शॉर्ट एनसाइक्लोपीडिया व्हिच वाज कंपोज्ड इन द 6th सेंचुरी. मतलब कि 6th सेंचुरी में वो क्या किए थे, एक शॉर्ट एनसाइक्लोपीडिया का डिस्कवर किए थे, जो कि उसमें क्या लिखा था ना, द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनस मटेरियल टू बी अप्लाइड ऑन वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ हाउस एंड टेम्पल्स. जो कि इट गिव्स द नॉलेज अबाउट द ग्लूटिनस मटेरियल, मतलब कि हाउ टू प्रिपेयर ग्लूटिनस मटेरियल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, और उसका यूज जैसे कि उस टाइम कहाँ पे यूज होता था, जो कि वॉल्स हो या टेम्पल्स हो वहाँ पे यूज किया जाता था. तो अब देखा जाए तो ये ग्लूटिनस मटेरियल क्या है, तो ग्लूटिनस मटेरियल क्या है, जो कि इट लुक्स लाइक ग्लू और स्टिकी टाइप मटेरियल. जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि हम लोग अजंता हो या एलोरा कैव्स हो, वहाँ पे जो पेंटिंग किया जाता था
उस टाइम क्या किया जाता है, इस ग्लूटिनस मटेरियल का यूज होता था, जो कि अभी तक वो फ्रेशली देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अजंता एंड एलोरा केव्स पेंटिंग। और ये जो ग्लूटिनस मटेरियल है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता था ना, प्रिपेयर एंटायरली फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड बार्क्स which are concentrated by the बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, जो कि प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट वगैरह हो, मतलब कि फ्रूट्स का भी एक्सट्रैक्ट हो या सीड का भी एक्सट्रैक्ट हो, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में यूज किया जाता था। कैसे कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेकर आते थे ना, बाय द बॉइलिंग प्रोसेस, मतलब कि उसको हम लोग बॉयल करते थे और वो क्या हो जाता था, ग्लूटिनस मटेरियल में कन्वर्टेड हो जाता था। क्योंकि यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो भी नेचुरल प्लांट वगैरह है तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लूटिनस मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अगर देखा जाए कि ये जो कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है उसको हम लोग कहाँ ट्रीट करते थे ना, इट वाज ट्रीटेड विथ वेरियस रेजिन्स। अब देखा जाए कि वेरियस रेजिन क्या है ना, रेजिन इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ग्लू टाइप और स्टिकी टाइप मटेरियल रहता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस द नॉलेज रिगार्डिंग द रेसिपीज फॉर हेयर ड्राइंग। Regarding the knowledge of hair dyeing were made from plants like indigo and minerals like iron powder, black iron और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोर राइस ग्रोल। मतलब कि ये हम लोग को नॉलेज देता है, क्या किसके बारे में देता है ना, रेसिपीज ऑफ हेयर ड्राइंग, मतलब कि हेयर ड्राई कैसे किया जाता था, हेयर का कलर कैसे किया जाता बाय द यूज ऑफ इंडिगो प्लांट, और मिनरल जो कि यूज किया जाता था जैसे कि आयरन पाउडर हो या ब्लैक आयरन हो या स्टील हो। ठीक है, और उसके साथ साथ जो कि एसिडिक एक्सट्रैक्ट भी यूज किया जाता था जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते थे कहाँ से ना, सोर राइस ग्रुएल से यूज कर सकते थे। अब सोर राइस ग्रुएल क्या है ना, सोर राइस ग्रुएल कैन बी मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ बॉइल्ड राइस। तो द टू क्लासिकल बुक वाज रिटन बाय बारामीर, जो कि पहला बुक होता है अथर्ववेद जो कि 1000 BC में लिखी गई थी। तो उससे हम लोग को कौन सा नॉलेज मिलता है ना, इट गिव्स अस द नॉलेज फॉर द मेकिंग ऑफ डाई स्टफ। द मटेरियल यूज्ड वेयर टर्मरिक, सनफ्लावर और पीनट, कोचिनल एंड लैक। मतलब कि जब डाई के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता था, कलरिंग के लिए जो मटेरियल वगैरह यूज किया जाता था, वो कौन सा मटेरियल यूज होता था ना, टर्मरिक हल्दी हो, सनफ्लावर हो या ऑर्पिनेट हो, और उसके साथ में कोचिनल एंड लैक रहता था। ठीक है, अब ऑर्पिनेट क्या है ना, ऑर्पिनेट एक क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि उसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। और कोचिनल लैक क्या है, ये क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिकल बुक को अगर देखा जाए तो उसका नाम होता है गंध्युकली, जो कि इट गिव्स द नॉलेज फॉर द मेकिंग ऑफ सेंट, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर, इंसेंस एंड टल्क्यूम पाउडर। मतलब कि कैसे उस टाइम मतलब कि सेंट प्रिपेयर किया जाता था, माउथ परफ्यूम कैसे प्रिपेयर किया, वगैरह जो यूज किया जाता था वो कैसे प्रिपेयर किया जाता था, उसके बारे में हम लोग को नॉलेज गंध्युकली बुक से मिलती है। तो फ्रेंड्स, एक और महान साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आचार्यगंडा। ही प्रपोज्ड ए थ्योरी व्हिच इज नोन एज एटॉमिक थ्योरी इन मॉडर्न साइंस। ठीक है, ही वाज बर्न इन 600 BC, नोन एज काश्यप, फर्स्ट प्रोपोनेंट एटॉमिक थ्योरी, जो कि वो बन किए थे, जन्म लिए थे 600 BC में लिए थे, और उनको काश्यप का नाम से भी जाना जाता है, और वो पहले प्रपोज किए थे एटॉमिक थ्योरी के बारे में। According to him, matter is ultimately made of individual building blocks, appear in India a few centuries BC as a part of philosophical speculation। तो वो प्रपोज किए थे कि मैटर क्या है, मैटर कैसे बना है ना, मैटर इज मेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि हर एक ब्लॉक को लेकर वो क्या है बना हुआ है, जो कि इंडिया में अपेयर हुआ एज ए पार्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन। मतलब कि दार्शनिक अटकल के पार्ट की तरह इंडिया में अपेयर हुआ। ठीक है, एंड ही वाज फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज नोन एज परमाणु, जो कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल जो देखा कि मैटर कंपोज क्या है, क्या ना इंडिविजुअल पार्टिकल को लेकर बना है। अब वो इंडिविजुअल पार्टिकल का नेम क्या दिए, परमाणु दिए, जो कि दीज आर कंपेरेबल टू एटम्स। तो कंपेरेबल
कंपेरेबल टू एटम्स। तो क्या उसको क्या कर सकते हैं ना, एटम के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। Acharya Kanda was written a book whose name is Vaisika Sutra. In this book, he was written that all the substances are aggregated form of smaller units called atoms, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, परमाणु बोल सकते हैं, which are eternal, indestructible, spherical, supersensible and in a motion in the original state। मतलब क्या, अगर देखा जाए कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब कि इनडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। और उसका शेप कैसा है, स्पेरिकल शेप है और सुप्रा सेंसिबल, मतलब कि उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुप्रा सेंसिबल बोल सकते हैं। एंड इन ए मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, अगर ओरिजिनल स्टेट में अगर देखा जाए वो कौन सा स्टेट में रहता है ना, मोशन स्टेट में रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है कौन सा बुक में लिखा गया था, जो कि वैसिका सूत्र है, जो कि आचार्य कांडा के द्वारा लिखी गई थी, उस बुक में ये लिखी गई थी, ठीक है। एंड दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन, जो कि मैं बोला कि वो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो ह्यूमन का कोई भी ऑर्गन के साथ में मतलब के सेंसिबल नहीं, मतलब कि उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डाल्टन, जो कि 1766 से 1844, जो कि ये जो थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी है, जो आचार्य कांडा के द्वारा, ठीक है, वो कब आई ना, जॉन डाल्टन का 2500 साल पहले की ये थ्योरी है, ठीक है, जो कि मॉडर्न साइंस में उसको एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न साइंस तक जितना भी हम लोग अभी पढ़े वो धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट पीरियड, ठीक है। जैसे कि पहला हुआ क्या, अल्केमी का डिक्लाइन होने लगा, जो कि अल्केमी क्या है हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्केमी और आइटोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, अल्केमी का लोप होने लगा, उसके बाद आइटोकेमिस्ट्री क्या हुआ, थोड़ा दिन तक मतलब के स्टेडी स्टेट में रहा, मतलब कि एग्जिट किया, उसके बाद भी वो क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। तो ये सब किस लिए हो रहा था ना, उस टाइम वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम आने लगा, जो कि 20th सेंचुरी में वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम का इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे मतलब के आयुर्वेदा भी कंटिन्यू एग्जिट करने लगा, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न जो वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम है वो आने के बाद वो भी क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। तो 100 से लेके 150 ईयर के बाद इंडिया के पास क्या हुआ, नॉलेज आई कि कैसे न्यू टेक्निक का यूज किया जाए और कैसे मॉडर्न टेक्निक यूज किया जाए। तो उसकी नॉलेज कब आई ना, 100 से लेकर 150 ईयर के बाद इंडिया के पास आई, ठीक है। फॉरेन टेक्निक वगैरह जो है, फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है वो भी क्या हुआ, यूज होने लगा। इंडिजिनियस ट्रेडिशनल टेक्निक ग्रेजुअली डिक्लाइन, मतलब कि जो देसी टेक्निक वगैरह जो यूज करते थे एंशिएंट पीरियड में, वो धीरे धीरे क्या हुआ, लोप होने लगा, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ डिक्लाइन इन एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड का तो आप लोग स्टोरी पता चल गया होगा, और उसका डिक्लाइन होने के बाद मॉडर्न साइंस का इन्वेंट हुआ, जो कि इन द लेटर ऑफ 19th सेंचुरी एंड मिड ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि मॉडर्न साइंस का इन्वेंट हुआ। जो कि मॉडर्न साइंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन ये जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है ना, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड दे आर यूज्ड टू ह्यूमन बीइंग्स इन डेली लाइफ। मतलब कि केमिस्ट्री क्या है ना, केमिस्ट्री डील्स करता है किसके साथ में, उसका कंपोजिशन के साथ में, कोई भी एक मैटर का कंपोजिशन, उसका प्रॉपर्टीज हो या उसका केमिकल ना, और उसका इंटरेक्शन हो, मतलब कि एटम के अंदर में इंटरेक्शन हो, एंड दे आर यूज टू ह्यूमन बीइंग्स इन डेली, जो कि डेली लाइफ में जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो एग्जांपल ले सकते हैं जो कि ये डस्टर है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि ये डस्टर किससे बना है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अंदर में जो एटम वगैरह यूज किया गया है वो एटम का अंदर में इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये कौन सा डेफिनेशन बताया, जो कि मॉडर्न साइंस में केमिस्ट्री का डेफिनेशन है। तो दीज एस्पेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो ये जो एस्पेक्ट है इसको हम लोग बेहतरीन से मतलब कि समझ सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, जो कि
उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल का इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। इसलिए हम लोग साइंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम्स भी बोल सकते हैं, साइंस ऑफ एटम्स बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो जितना भी मैंने समझाया है और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसमें अगर समझने में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा सकता हूँ। ठीक है, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।